आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़लेटर लिखा था कॉल्ड एज फाइनेंशियल शेनानिगन्स इन द इंडस्ट्री, तो उसमें एग्जैक्टली हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि रेड फ्लैग्स इन अ मे बी बैलेंस शीट और पीएनएल और अ कैश फ्लो स्टेटमेंट कि ये अगर रहा तो इसमें इससे दूर रहना है, लाइक ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ऑफ कोर्स विदाउट नेमिंग एनी कंपनी। राइट क्या ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं? राइट। सो सी, रेड फ्लैग ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। सो वन इज आपके ऑडिटर। सो वंस यू लुक एट द ऑडिटर, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप में अननोन ऑडिटर्स होते हैं, राइट। सो इफ इट्स कंप्लीटली अननोन, जिसके यू कैन ऑल्सो लुक एट कि उनके वेबसाइट पे जाके कौन से क्लाइंट्स हैं उनके वगैरह वगैरह, तो यू गेट अ सेंस। और आर यू सीइंग द सेम ऑडिटर इन सम अदर कंपनीज? अगर वो बहुत ही लोकल है, देन इज इट क्रेडिबल इनफ कि आप उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं क्या नंबर्स? बिकॉज समटाइम्स काफी सारे कंपनीज में ऐसे होता है कि आपका सीएफओ फिर बाद में ऑडिटर बन जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, राइट। एंड देन दे विल अप्रूव एनीथिंग, सो दैट्स अ फर्स्ट स्क्रीनर कि आपका ऑडिटर कौन है, दैट्स इम्पोर्टेंट। देन सेकेंडली ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप अगर सब सिर्फ खुद के सिर्फ फैमिली मेंबर्स को रखोगे या फिर बोर्ड पे, लाइक हु इज गोइंग टू रियली कीप अ चेक, राइट? बिकॉज फैमिली के अंदर तो फिर कुछ भी डिसीजंस ले सकते हो, यू कैन हाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इज देयर समवन टू कीप अ check? That's a second level of thing that you look at कि मैनेजमेंट में you keep on just having CFO भी कोई रिलेटिव ही है, डॉटर वाइफ इज has some positions जो एक्चुअल काम नहीं करते, बट दे आर द holding the key positions. That also is a red flag. And then you also look at the financials. There is a lot of things that you can look at कि आप कैश फ्लो और पीएनएल में मिसमैच, इनकंसिस्टेंसी बहुत है कि पीएनएल में इतना टैक्स दिखा रहे हैं और कैश फ्लो में उसका सिर्फ 20% दिख रहा है। तो क्या रीजन है? देयर कुड बी रीजन। इफ इट्स अ लॉजिकल रीजन दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ, देन इट्स ओके। बट अगर नहीं है, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क दैट यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों है, राइट? अगर वो मैनेज किया हुआ है, तो देन ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ देयर आर टू मेनी ग्रुप कंपनीज जहाँ पे इंटर कंपनी काफी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फिर वो पता नहीं चलता, बिकॉज यू आर ओनली इन्वेस्टेड इन वन कंपनी, बट उनकी अगर पैरेलल कंपनी है जहां पे शायद वो सेम ही प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको पता नहीं, बिकॉज दैट कंपनी में भी ओन 100% बाय द प्रमोटर और यहाँ पे ओनरशिप 50% ही हो। सो ऑब्वियसली वहां पे प्रॉफिट बनाना वुड बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो फिर एक्सपांशन वहां पे करेंगे, फिर वहां से शायद इंटर कंपनी कुछ खरीदेंगे, ऊपर के भाव में खरीदेंगे। सो दोज काइंड ऑफ चीजें, थिंग्स यू नीड टू लुक एट कि आप अगर जोबा पे भी जाओगे एंड इफ यू सी अ कंपनी का इंफॉर्मेशन, यू विल सी कि उसी एड्रेस पे और कौन सी कंपनीज है, या फिर दैट प्रमोटर डायरेक्टर इज डायरेक्टर ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी। आपको पता चलता है कि और कौन सी रिलेटेड कंपनीज है और वो कंपनीज क्या करती है। आप देखोगे तो आप यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इनटू दैट, सो इंटेंशन अगर कंपनी का अच्छा होगा तो फिर कंपनी सब जनरली दे विल मर्ज इनटू वन वेयर इंटरेस्ट आर अलाइंड, कि प्रमोटर और इन्वेस्टर का देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगता है, देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? और आप अगर आपके लोकल थोड़े से, अगर आप कंपनी सपोज इज इन सम लोकेशन, रांची में है, तो वहां पे आप अगर कोई सीए को जानते हो, जनरली सीएस know a lot of things. So you are a CA, and whoever works for a CA company, they know a lot of so over a period, if you develop some relationships, they can give you a lot of insights किसके नंबर्स पे भरोसा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, as well as your investor, अभी since I also in India have been doing this since 2007, तो ओवर पीरियड ऑफ के काफी सारा बड़ा नेटवर्क भी बन जाता है जिन्होंने कभी ना कभी कुछ कंपनीज का देखा होता है। सो इफ यू आर इवेल्युएटिंग अ कंपनी जहाँ पे बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई ना कोई होता है जिसको पता होता है उस कंपनी के बारे में। सो एज सुन एज यू कॉल फ्यू पीपल जिसने देखा है, यू गेट रेडीमेड इन्फॉर्मेशन। अरे इसने ये किया था, वो किया था, सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ
investors, because investors are very smart. They in India तो इतनी सारी छोटी छोटी कंपनीज को भी ट्रैक करते हैं लोग, एंड इफ दे आर पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, विद जस्ट वन कॉल यू विल नो कि अरे ये कंपनी क्या किया था 10 साल पहले. ऑल्सो कभी कभी वो ई कोर्ट फाइलिंग वेबसाइट्स होती हैं, यू कैन लुक थ्रू द नेम्स ऑफ सम डायरेक्टर्स, प्रमोटर, कंपनी, कोई ना कोई केस निकल आती है हिस्टोरिकली. आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. इफ यू पुट एफर्ट्स यू विल गेट इंफॉर्मेशन. इवन इफ यू डू जस्ट बेसिक सर्च ऑफ की जीएसटी फाइलिंग की है कि नहीं, यू विल गेट कि कितनी डिलेड फाइलिंग्स थी और कितने टाइम पे की है. यू मे नॉट गेट द डिटेल्स, बट डिलेड है नहीं है, टाइम पे किया है कि नहीं, वो तो अगर डिलेड करे तो कुछ तो इशू है. सो आप एटलीस्ट पूछ सकते हो, राइट. एंड स्मॉलर कंपनीज में क्या है कि यू कैन ऑल्सो डिमांड कि मुझे जीएसटी फाइलिंग चाहिए. सम कंपनीज ओके डू शेयरिंग इट विथ यू, एंड अगर शेयर नहीं कर रहे तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट. लार्ज कंपनी नहीं करेंगे बिकॉज दे डोंट केयर, राइट. बट स्मॉलर कंपनीज कभी भी मोस्टली करते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो आप रेवेन्यू दिखा रहे हो, इट इज सॉर्ट ऑफ कंफर्म्ड बाय सम गवर्नमेंट फाइलिंग टू मेक श्योर कि वो बनाया हुआ रेवेन्यू नहीं है. नहीं तो कभी कभी ऐसी इन्वॉइसिंग कर लेते हैं एंड देन यू हैव रेवेन्यू शोइंग अप, बट रियलिटी में गवर्नमेंट फाइलिंग में दिखता नहीं है. टुडे यू कैन डू दैट. सो इफ इट्स एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी तो काफ़ी सारे एग्जिम डेटा भी मिल जाता है आजकल. सो यू कैन सी कि वो प्रोडक्ट कोड का वेदर दे हैव शिप्ड दैट काइंड ऑफ शिपमेंट. सो यू कैन एटलीस्ट रिकनसाइल कि जो टॉप लाइन में दिख रहा है वो प्रोडक्ट एक्चुअल शिपमेंट हो रहा है कि नहीं. और इफ दे आर सेइंग कि मैं ये इस कंट्री को शिप कर रहा हूँ, जनरली यू सी कि कौन से पोर्ट से कहाँ पे जा रहा है, शिपमेंट का पूरा डेटा मिल जाता है आजकल. सो लॉट ऑफ वेज यू कैन चेक, वेरीफाई to make sure कि you're not doing a mistake. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.